नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में देखेंगे डीसी मशीन दिष्ट धारा जो एएलपी आरआरबी एएलपी एंड टेक्नीशियन एंड अदर टेक्निकल एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिस वीडियो में कवर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है स्टेटर। तो स्टेटर की जो संरचना होती है वो वलयाकार होती है, यानी कि गोल टाइप का होता है। क्वेश्चन नंबर 2, किसी 6 पोल डीसी मशीन में 90 आंतरिक अंश विद्युतीय अंश के संगत जो होते हैं वो 270 डिग्री होता है। एक फॉर्मूला इसमें होता है NS बराबर 120 गुना F/P। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी और पोल्स के रिलेशनशिप में हम यहाँ से निकाल सकते हैं। इसका 2 का जो राइट आंसर 270 होगा, लेकिन यहाँ से फ्रीक्वेंसी और पोल्स में अगर बोलेगा तो इस फॉर्मूला को पुट करके फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मशीन का दिक् परिवर्तक किस तरह काम करता है? तो मशीन का दिक् परिवर्तक को बोलते हैं कम्यूटेटर। कम्यूटेटर जो होता है वह पूर्ण तरंग रेक्टिफायर की तरह काम करता है। क्वेश्चन नंबर 4, स्विनबर्न जांच पद्धति में डीसी मशीन किस रूप में चलती है? तो स्विनबर्न जांच पद्धति में डीसी मशीन जो होती है वो हमारा शून्य लोड पर जुड़ा जनरेटर की तरह काम करती है। क्वेश्चन नंबर 5, मशीन के चलती हालत में घिसने के कारण डीसी मशीन का कार्बन ब्रश छोटा हो जाता है। कितनी लंबाई पर ब्रश को चेंज करना चाहिए? तो जब मशीन में जब कोई भी कार्बन ब्रश छोटा हो जाता है तो उसे बदलने के लिए मूल लंबाई से 2/3 होना चाहिए। आर्मेचर कोर को लेमिनेटेड बनाने का क्या कारण होता है? तो आर्मेचर कोर को लेमिनेटेड बनाने का जो कारण होता है कि एडी करंट के क्षति के मान को कम करने के लिए। ऑप्शन नंबर डी। 7, स्टेटर और आर्मेचर के बीच में एक छोटा सा एयर गैप होता है। ये स्टेटर हो गया और एक आर्मेचर हो गया। इन दोनों के बीच में एक एयर सा गैप होता है। उसका जो काम होता है कि मजबूत चुंबकीय फील्ड प्रदान करना। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8, अधिकांश डीसी मशीन में वेंटिलेशन डक्ट्स होते हैं। तो अधिकांश डीसी मशीन में जो वेंटिलेशन डक्ट्स जो होते हैं रेडियल एवं साथ ही साथ लंबवत के लिए। क्वेश्चन नंबर 9, डीसी मशीन में मुख्य क्षेत्र अभिवाह यानी फ्लक्स तथा आर्मेचर अभिवाह का आकार क्रमशः कैसा होता है? तो इसका जो फ्लक्स का आकार जो क्रमशः होगा समलंबाकार होगा या फिर त्रिकोणीय होगा। समलंबाकार या फिर त्रिकोणीय। क्वेश्चन नंबर 10, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। किसी डीसी मशीन में रोटर शाफ्ट से होता है। तो किसी डीसी मशीन में रोटर जो शाफ्ट जो होता है वो सॉफ्ट जो होता है हमारा किया गया होता है। क्वेश्चन नंबर 11, डीसी मशीनों में डमी कुंडलियों का क्या काम होता है, किस लिए उपयोगी होती है? तो डीसी मशीन में डमी कुंडलियों का काम होता है कि आर्मेचर को यांत्रिक संतुलन बनाए रखना। आर्मेचर के यांत्रिक संतुलन को बनाए रखना डमी कुंडलियों का काम होता है हमारे डीसी मशीन में। क्वेश्चन नंबर 12, डीसी मशीन की दक्षता वक्र प्रकृति कैसी होती है? तो डीसी मशीन की जो दक्षता जो वक्र की प्रकृति होती है पहले प्लस होगा फिर माइनस होगा, नहीं पहले बढ़ेगा और उसके बाद फिर घटेगा। क्वेश्चन नंबर 13, किसी भी विद्युत मशीन में सामान्यतः कौन से 2 मुख्य भाग होते हैं? तो किसी भी मशीन में विद्युत मशीन में हमारा 2 ही मुख्य भाग होता है। एक हमारा होता है स्टेटर, एक होता है रोटर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, दिष्ट धारा यानी कि डीसी मशीन में भारी मात्रा में विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए किसी वाइंडिंग की वरीयता दी जाती है। कब? जब उसमें लेप वाइंडिंग हो उस समय वरीयता दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 15, एक डीसी मशीन में क्रांतिक प्रतिरोध बढ़ता है। तो डीसी मशीन में जो क्रांतिक प्रतिरोध जो बढ़ेगा वो हमारा गति बढ़ाने से बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 16, कम वोल्टेज और उच्च करंट डीसी मशीनों में किस प्रकार के ब्रश प्रयुक्त किए जाते हैं, यानी किस प्रकार के ब्रश बनाए जाते हैं।
तो उच्च करंट डीसी मशीन के लिए यानी हाई करंट के लिए हमारा जो बनेगा वो ब्रश जो बनता है वो तांबा का बनेगा, और कम करंट के लिए जो ब्रश बनते हैं वो कार्बन के बने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, कोर का लेमिनेशन आमतौर पर बना होता है। तो कोर का जो लेमिनेशन बना होता है वो सिलिकॉन स्टील का बना होता है, और ट्रांसफार्मर का जो कोर बनाता है वो भी सिलिकॉन स्टील का बना होता है या नर्म लोहा का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा डीसी मशीन लेमिनेशन की मोटाई होती है। तो लेमिनेशन की जो मोटाई होती है डीसी मशीन में उसका होगा राइट आंसर 0.5 मिमी। क्वेश्चन नंबर 19, रोटर शाफ्ट का सपोर्ट करने के लिए उपयोग किए जाने वाले बियरिंग आमतौर पर होते हैं। तो रोटर को शाफ्ट में यानी सपोर्ट करने के लिए जो बियरिंग का इस्तेमाल किया जाता है वो होता है हमारा बॉल बियरिंग, ऑप्शन ए। एक 4 पोल डीसी मशीन में क्या होते हैं। तो एक 4 पोल डीसी मशीन में जो होते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा एकांतरित ध्रुव उत्तर और दक्षिण की ओर। प्राय छोटी डीसी मशीन के जो ब्रश बने होते हैं, तो छोटी मशीन यानी कि छोटी डीसी मशीन के जो ब्रश बने होते हैं वो कार्बन के बने होते हैं। डीसी मशीनों के संतोषजनक कम्यूटेशन के लिए आवश्यक क्या होता है। तो इसमें जो होगा कम्यूटेशन का जो काम होता है वो ब्रश उचित ग्रेड और आकार का होना चाहिए, ये भी सही है। ब्रश धारकों में आसानी से चलना चाहिए। स्मूथ कॉन्सेंट्रिक कम्यूटेटर ठीक से अंडरकट होना चाहिए, यानी कि उपरोक्त सभी होगा। कम्यूटेटर सेगमेंट आर्मेचर कंडक्टर से जुड़े होते हैं। तो कम्यूटेटर सेगमेंट जो आर्मेचर से जुड़ा होता है 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा तांबे का लक्स। डीसी मशीन में फ्रैक्शनल पिच वाइंडिंग का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो डीसी मशीन में फ्रैक्शनल पिच वाइंडिंग का जो उपयोग किया जाता है वो हो जाएगा यानी कि स्पार्किंग को एक कम करने के लिए, और सी नंबर हो जाएगा शॉर्टर की एंड की वजह से तांबे को बचाने के लिए, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा बी और सी दोनों हो जाएगा। प्रगाम्यता का व्युत्क्रम क्या होता है, इसका उल्टा क्या होता है। तो इसका जो उल्टा होता है रिलक्टेंस होता है। रिलक्टेंस का अंग्रेजी होता है हिंदी होता है, ये अंग्रेजी वर्ड है, और इसका हो जाएगा प्रतिष्ठम। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 35, डीसी मशीन में इंटरपोल की ध्रुवीयता उत्पन्न करता है। तो डीसी मशीन में इंटरपोल की जो ध्रुवीयता उत्पन्न करता है इसका राइट आंसर हो जाएगा 35 का ए नंबर, कि आगे के मुख्य ध्रुव के समान इंटरपोल की ध्रुवीयता उत्पन्न करता है। 36, किसी भी घूमने वाली मशीन में जो भाग कंडक्टरों को रखता है और जिसमें ईएमएफ प्रेरित करने के लिए उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि आर्मेचर। आर्मेचर जो होता है वो घूमने वाली मशीन यानी कि घूमने वाली मशीन में जो भाग कंडक्टर रखता है उसमें ईएमएफ जो प्रेरित करे, ईएमएफ जो हमारा वहाँ से उत्पन्न होगा वो हमारा आर्मेचर से होता है। कम्यूटेटर के ऊपर ब्रश को कम स्पार्क के क्या कारण हो सकते हैं। तो कम्यूटेटर के ऊपर यानी कि कम्यूटेटर दिक परिवर्तक को बोलते हैं, उसका जो ब्रश का जो कम स्पार्क होने का जो रीजन होता है वो होता है कि कम ब्रश पर टेंशन होना, तनाव होना कम ब्रश पर, यानी कि उसका जो काम होता है वो कम टेंशन करने के लिए। 38, एक डीसी मशीन में स्ट्रे हानियाँ किसका योग होता है, यानी स्ट्रे हानियाँ स्ट्रे लॉस किसके योग के बराबर होता है। तो स्ट्रे लॉस जो होता है वो हो जाएगा लोहे की हानि और आंतरिक हानि को बोलते हैं स्ट्रे लॉस। लोहे की हानि और आंतरिक हानि को बोलते हैं स्ट्रे लॉस। राइट आंसर डी नंबर। 39,
रोटर शाफ्ट को सपोर्ट देने के लिए जिस बियरिंग का उपयोग करते हैं उसे हम कहते हैं, 39 का जो राइट आंसर हो जाएगा बॉल बियरिंग। ज्या तरंग प्राप्त करने के लिए प्रत्यावर्ती धारा के लिए क्या होनी चाहिए? तो ज्या तरंग प्राप्त करने के लिए जो अल्टरनेट करंट होना चाहिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा 40 नंबर का डी नंबर, यानी कि कुंडली समरूप चुंबकीय क्षेत्र में से घूमनी चाहिए। कम्यूटेटर सेगमेंट जो बने होते हैं, तो कम्यूटेटर के जो सेगमेंट बने होते हैं वो कठोर तांबे के बने हुए थे। आर्मेचर की परिधि पर समरूपता से चुंबकीय फ्लक्स वितरित करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो आर्मेचर की जो परिधि पर समरूपता से चुंबकीय फ्लक्स, जो इसका जो उपयोग होता है वो होता है पोल शो करने के लिए। एक डीसी मशीन 1 मिनट में 3000 चक्र काट रही है, या 1 सेकंड में कितने चक्कर काटेगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 43 का ए नंबर, 50 आरपीएम। संट कुंडलन में निम्न धारा वहन करती है लेकिन प्रबल चुंबकीय क्षेत्र तैयार होता है, इसका क्या कारण है? तो संट कुंडल में निम्न धारा वहन करने के लिए प्रबल चुंबकीय क्षेत्र जो तैयार होता है, इसका मुख्य रीजन जो होता है वो टर्नों की अधिक संख्या पर होती है। टर्न की अधिक संख्या होने के कारण प्रबल चुंबकीय क्षेत्र तैयार होता है। डीसी मशीन में इंटरपोल व आर्मेचर कुंडलन के मध्य वायु अंतराल सामान्यतः होते हैं। तो 45 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा कि मुख्य पोल व इंटरपोल के सम्मुख समान होना। डीसी मशीन में चलते समय प्रेरित ईएमएफ का क्या उद्देश्य होता है? तो डीसी मशीन में चलते समय प्रेरित ईएमएफ का जो उद्देश्य होता है वो होता है हमारा कि करंट को बढ़ाना, धारा को बढ़ाना। ईएमएफ का उद्देश्य होता है करंट को बढ़ाना। डीसी मशीन के आर्मेचर का प्रतिरोध जो होता है कितना होता है? इसका होगा 1 ओम। 47 का होगा, सॉरी ये 1 ओम नहीं होना चाहिए। डीसी मशीन के आर्मेचर का प्रतिरोध प्रायः होता है 1000 ओम होता है। डीसी मशीन में ब्रशों पर स्पार्किंग का मुख्य कारण क्या होता है? तो डीसी मशीन में ब्रशों का जो स्पार्किंग का जो मुख्य रीजन होता है वो होता है कि कम्यूटेटर का अनबैलेंस हो जाना। कम्यूटेटर में अनबैलेंस होने की वजह से ब्रश पर स्पार्किंग होने लगता है। डीसी मशीन का घूर्णी भाग क्या होता है? तो डीसी मशीन में जो घूमने वाला जो भाग होता है, जो घूमता है डीसी मशीन में, वो हमारा आर्मेचर घूमता है। डीसी मशीन की परिभ्रमण की दिशा कैसे ज्ञात करते हैं? तो डीसी मशीन की परिभ्रमण की जो दिशा होती है वो हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से दी जाती है, और फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से हम डीसी मोटर से भी जानते हैं और डीसी मशीन को भी जानते हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। लेकिन फ्लेमिंग के दाएं हस्त के नियम से डीसी जनरेटर को जानेंगे। डीसी मशीन में पसच ईएमएफ किसके अनुपातिक होती है? तो डीसी मशीन में जो ईएमएफ जो किसके रेशियो अनुपातिक होगा, ये हो जाएगा हमारा 51 का क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी। फ्लक्स भी होता है, गति भी होता है, आर्मेचर चालक की संख्या के बराबर होती है। निम्न में से किस मोटर का उपयोग मशीन टूल्स में करते हैं? निम्न में से किस मोटर का उपयोग मशीन टूल्स में करते हैं? तो संचयी मिश्रित मोटर का यूज हम लोग मशीन टूल्स में करते हैं। ड्यूप्लेक्स व सिंप्लेक्स लेप वाइंडिंग की कम्यूटेटर पिच क्रमशः जो होती है वो होता है 2 और 1। 2 हो जाएगा ड्यूप्लेक्स के लिए और 1 हो जाएगा सिंप्लेक्स लेप वाइंडिंग के लिए। सभी प्रकार के डीसी मशीन में निम्न में से कौन सी वाइंडिंग आवश्यक होती है?
सभी प्रकार के डीसी मशीन में जो वाइंडिंग जो आवश्यक होती है वो हो जाएगा क्लोज, बंद प्रकार की। इसकी वाइंडिंग जो होती है वो मशीन बॉडी के अंदर होती है। डीसी मशीन में कोर हानियाँ सामान्यतः होती है, तो डीसी मशीन में जो कोर की जो हानियाँ होती है, लॉसेस जो होगी उनकी, वो हो जाएगा केवल पोल शू के कारण। 56 डीसी मशीन की अधिकतम दक्षता सामान्यतः किस भार के पास होती है? तो डीसी मशीन की जो अधिकतम दक्षता होती है वो हमारा हो जाएगा 56 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पूर्ण लोड पर। 57 किसी डीसी मशीन की नेम प्लेट पर अंकित शक्ति क्या होती है? किसी भी कोई भी मशीन है कि तो उसमें जो नेम प्लेट होता है उसमें क्या अंकित होता है, क्या दर्शाता है उसमें? तो उसमें हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी कि शाफ्ट पर उपलब्ध शक्ति। ठीक फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ें दिश धारा के बारे में, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक्स।